मित्रों, आज का वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, किसी वन में एक रूरू नाम का सोने का हिरन रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान और मनुष्यों की तरह बोलता था। एक दिन वो सोने का हिरन वन में घूम रहा था, तो उसने देखा कि एक व्यक्ति जल में डूब रहा है और वो चिल्ला रहा है। हिरन ने उस डूबते मनुष्य को देखा तो उसके मन में उसे बचाने के लिए दया उमड़ पड़ी। वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ा। हिरन ने कहा, भाई तुम मेरे पैरों को पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। परंतु उस आदमी ने हिरन के पैरों को तो नहीं पकड़ा, बल्कि वो पूरा ही उसके ऊपर चढ़ गया। अब आदमी ऊपर और हिरन पानी में। हिरन चाहता तो उसे छोड़कर पानी से बाहर आ सकता था, परंतु उसने कुछ भी करके उसके प्राण बचाने की ठानी थी। वो जैसे तैसे उस व्यक्ति को पानी में से खींचकर आखिरकार किनारे पर ले आया और उसकी जान बच गई। वो व्यक्ति हिरन को धन्यवाद देने लगा। हिरन कहने लगा, भाई तुम मुझे धन्यवाद देने की बजाय मुझ पर एक उपकार करना। तुम ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हें किसी सुनहरे हिरन ने बचाया है और वो इसी स्थान पर रहता है, नहीं तो शिकारी लोग मुझे ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। मित्रों, हिरन की बात सुनकर वो व्यक्ति कहने लगा, हे सोने के मृग, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। सज्जनों, इतना कहकर वो व्यक्ति अपने घर को चला गया। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। एक दिन उसी शहर के राजा की रानी को रात में सोते हुए एक स्वप्न आया। उसने सपने में उसी सोने के हिरन को देखा। तो सवेरा होते ही रानी ने उस सोने के हिरन के बारे में राजा को बताया और उसे पकड़कर लाने को कहा। राजा ने भी रानी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो कोई उस सोने के मृग को ढूंढकर हमें बताएगा, हम उसे एक गांव और 10 सुंदर युवतियां पुरस्कार में देंगे। सज्जनों, राजा के ढिढोरे की बात जब उस व्यक्ति ने सुनी जिसको उस सोने के हिरन ने बचाया था, तो वो लोभ में आकर एकदम भागता हुआ राजा के दरबार में पहुंचा और उसने राजा को उस हिरन का पता बताने के लिए कहा। लोभ के वशीभूत वो हिरन के ऋण को भूल गया। अब तो वो व्यक्ति राजा और राजा की सेना को साथ लेकर उस स्वर्ण मृग के स्थान पर पहुंच गया। राजा के सैनिकों ने चारों तरफ से उस जंगल को घेर लिया। राजा ने देखा कि वो हिरन बिल्कुल वैसा ही है जैसा रानी ने बताया था। यह देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राजा ने तत्काल ही धनुष पर बाण चढ़ाया और हिरन की ओर निशाना साधा। इधर हिरन ने देखा कि मैं चारों तरफ से घेरा हुआ हूँ और किसी भी क्षण राजा के बाण आकर मेरा शिकार कर सकते हैं। तो रूरू मनुष्यों की तरह बोलता हुआ राजा से कहने लगा, हे महाराज, तुम भले ही आज मुझे मार डालो, परंतु मारने से पहले मुझे एक बात बता दो कि तुम्हें मेरे रहने के स्थान का पता किसने बताया था। बंधुओं, राजा ने अपना तीर घुमाते हुए उस व्यक्ति की तरफ इशारा कर दिया जिसने राजा को उस हिरन का पता बताया था। तो उसे देखते ही हिरन कहने लगा, महाराज, ये वो व्यक्ति है जिसे मैंने पानी में डूबने से बचाया था। यदि मुझे ये पता होता कि यही मेरे प्राणों का दुश्मन बन जाएगा जिसके मैंने प्राण बचाए थे, तो मैं पानी में डूबती हुई लकड़ी को तो बचा लेता, पर इस कृतज्ञ इंसान को कभी नहीं निकालता। ये तो मनुष्य के नाम पर कलंक है। ज्ञानी जनों का कहना है, विश्वासघात करने वाले प्राणियों को संसार में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। मित्र के साथ विश्वासघात करने से पाप 10,000 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नष्ट नहीं होता। कहते हैं, ब्रह्म हत्या जैसे पापों का किसी तरह से निवारण हो भी जाए, परंतु विश्वासघातियों का पाप करोड़ों जन्मों में भी नष्ट नहीं होता। हे राजन, मेरू पर्वत बड़ा भारी पर्वत है। विद्वान लोग उसे पृथ्वी पर बोझ नहीं मानते, पर संसार में जो लोग विश्वासघाती हैं, उन्हीं को मैं धरती पर सबसे बड़ा बोझ मानता हूँ। जो लोग अपने मित्र, अपने बंधु और अपने हितैषियों से विश्वासघात करते हैं, वो दरिद्र,
चुप होकर दुख भोगते हैं। मृग कहने लगा, रे लालची मानव, तूने आज बता दिया कि लालची पुरुष विश्वास के योग्य नहीं हो सकता। जिसके जीने से बहुत से जीते हैं वही इस संसार में जीवित कहलाता है। अपना पेट तो पशु पक्षी भी भर लेता है। तेरे जन्म से तो अच्छा वो घास का जन्म ही अच्छा होता है जो नदी के किनारे उगती है। कम से कम वो डूबने वाले मनुष्य का हाथ का सहारा तो बनती है। तुम्हारे जैसे लोग तो अपनी माता के यौवन को हरण करने के लिए ही दुनिया में आते हैं। हे राजन, ये 3 दोष मनुष्य का नाश करने वाले होते हैं। पहला, दूसरे के धन की चोरी। दूसरा, दूसरे की स्त्री का संसर्ग। तीसरा, प्रिय और वफादार मित्रों से विश्वासघात। सज्जनों, इस तरह उस सोने के मृग की बात सुनकर राजा का विवेक जागृत हो गया और उन्होंने वो बाण जो हिरण को मारने के लिए ताना था उस विश्वासघाती मनुष्य पर चला दिया। मित्रों, कहते हैं दुष्टों पर रहम करना नीति के विरुद्ध होता है। जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया है उनका पतन निश्चित हुआ है। बंधु, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक